वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? हाँ, अच्छे हैं। व्लॉग आया था कल अंशु का, देखा आप लोगों ने? मैंने देखा बट मैंने लेट देखा, इसलिए मैं आज मुझे इस स्थिरता के साथ बात करनी थी, एक एक टॉपिक पे बात करनी थी। जब से सपना उस घर में थी तब से लेकर के मैं आज तक ये बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि ये चीज़ें हो रही है ना, फैमिली इकट्ठा हो जाए तो पहले क्या चीज़ थी जिसकी वजह से सपना घर के बाहर गई, है ना? और अभी जो चीज़ें हुई, जो अंशु की जो सास थी वो गई, क्या नाम, अंशु की सास, ओ माय गॉड सपना की जो सास थी वो गई अंशु से मिलने के लिए, है ना? आप उससे जाके मिल सकते हो, बट आप अपनी ही बेटों की बच्चियों से आप नहीं मिल सकते हो। आप रो रहे थे, सच में वो देख करके अच्छा नहीं लगा, बट कहीं ना कहीं लगा भी कि दिखावा है, क्योंकि आपको मालूम था व्लॉग बन रहा है। अंशु जो बहुत ज़्यादा क्लोज बनती है सपना के, वो क्लोजनेस इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि वो ये तक नहीं बोल पा रही कि भाभी से मिलने जाओगे या नहीं मिलने जाओगे। वो ये बोल रही है कि बच्चों से मिलने जाओगे, एंड रिप्लाई आता है कि हाँ कोशिश करेंगे। कोशिश क्यों करना? आपकी बच्चियां हैं वो, फ़ोन करो, आप बोलो कि हाँ मिलना है, आप जाओ, आपके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, किस चीज़ की कमी है भाई? सब तो आपने वैसे भी सपना से ले ही लिया था, तो इतना सोचना क्यों है अपने ही बच्चों से मिलने के लिए? अंशु पहले से ही लगती थी कि भाई देखो वो अभी छोटी है, मैं उसको बहुत चीज़ें ब्लेम नहीं करूँगी, अभी वो बहुत छोटी एक तरीके से देखा जाए तो, स्कूल में पढ़ रही है वो, तो उसको जो चार लोग फैमिलीज जो बोलते हैं वो उसी हिसाब से चल रही होगी। और हाँ, उसके पास खुद का भी दिमाग है, ऐसा नहीं है कि इतनी भी छोटी है कि उसके पास खुद का दिमाग नहीं है। दिमाग दौड़ाती है, दिमाग से तेज है। बोलने को तो ये भी दिखा सकती थी ना कि भाभी से आप मिलने जाओगे कि नहीं मिलने जाओगे, मगर उसने वहां पे कोई चर्चा ही नहीं की थी। और जिस हिसाब से आपको अगर इतना ही दुख है अपनी बच्चियों का, जिस हिसाब से हमने देखा और आप भी भावुक हुए वो पल देख करके, तो ये क्यों नहीं जा करके बच्चियों से मिल रही हैं? क्या सपना रोक रही है या सपना नहीं मिलने दे रही? सपना तो खुद उधर परेशान है, सूट खरीद करके बैठी थी इंतजार में कि मेरे सास ससुर आएंगे और शायद मेरे बच्चों से मिलेंगे, हम जाएंगे। आप अपना दुख भुलाने के लिए अंशु के पास गाँव चले गए, और वो बेचारी वो तो सोचती ही रह गई। हमने तो नहीं देखा उसका दिवाली वाला व्लॉग। इंसान के जीवन में खुशियां बची ही नहीं है, अगर है थोड़ी बहुत तो उसको बांध के रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि सपना पहले से, मतलब जब थी अपने ससुराल में, तो वो क्यों आई? इन लोगों के घर में कुछ ना कुछ चल ही रहा था, और इनकी जो सास हैं वो भाई बात करती होंगी परिवार में, परिवार वाले कुछ ना कुछ तो कहते होंगे, क्योंकि ये अपने से नहीं होता है कि हम किसी को घर से बाहर निकाल दें या कोई भी चीजें हैं। अब बात करते हैं लोग कि आप लोग फिर से एक हो जाइए। जो जनता है, जो पब्लिक है, बोल रही है कि आप लोग फिर से एक हो जाइए, तो मैं यहाँ पे टोटली डिसअग्री करती हूँ इस चीज के साथ, कि जब आप एक जगह पे थे और आपको चीजें नहीं सही लगी, फिर आप किसी को निकाल देते हो, है ना? और फिर आप क्या बोलते हैं, जब निकाल दे रहे हो और वो इंसान बाहर रह रहा है, दूर जाने पे हमें पता चल रहा है कि भाई ये दिक्कतें थी, हमें तो साथ में रहना चाहिए था। आप आओगे, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, फिर थोड़ी थोड़ी मन मुटाव। खैर वो हर परिवार में चलता रहता है, अगर आप एक हो जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए भी बोलूँगी सपना को वैसे एक होने के लिए, क्योंकि सपना को ना, सपना अपने से अकेले नहीं आगे बढ़ पा रही है। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ, जो कि उसके लिए बहुत दिक्कत वाली चीज़ें हैं। मैं सोची थी कि एक बार मैं उसको कमेंट भी करूँ, मैं उसको वॉच करती हूँ, मैं उसके लिए वीडियोस बनाती हूँ, बट मैं उसको कमेंट कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सबके इतने कमेंट होते हैं, इंसान रीड करे ना रीड करे। मैं उससे पर्सनली बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप अपना काम करो, आप अपनी, मतलब क्या नाम है, वीडियोस बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, और फिर उसके बाद अपने लिए सारी चीज़ें करते जाओ। आप
फैमिली से मिलो, अपने मायके में भी मिलो, ससुराल में भी जाकर के मिलो 4 दिन, है ना। बट ये चीजें कि साथ में रहोगे तो चीजें गड़बड़ होती ही हैं। खुशी बहुत मतलब ऐसे बहुत अच्छा था जब आप थे साथ में, तो आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था। सपना को इतना बड़ा डिसीजन सोच समझ करके लेना चाहिए था, और वो उसी समय गलती की, बस निकल करके सहेली के साथ चली गई, फिर कुछ गड़बड़ हुई, फिर वो मायके आ गई। अगर उसको निकलना था तो बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत सोच समझ करके कि मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, कौन करेगा मेरा, कौन नहीं करेगा मेरा, ये सारी चीजें दिमाग में रख करके तब एक लड़की को घर से निकलना चाहिए था। वरना निकलते, मैं कह रही थी, इतना जल्दी भी नहीं था, इतना जल्दी नहीं था कि आपने आज सोच लिया फिर आप कल मम्मा को बुला करके आप चले गए थे। तो वो चीज नहीं करना था। आप 1 महीने रुकते, आप वहीं से बैठ करके सारी चीजें करते, धीरे धीरे करते, और फिर उसके बाद अब अपने बच्चियों को लेकर के जाते। जिस तरीके से नाराजगी के साथ निकले हैं ना, वो एक होना सच में बहुत दिक्कत वाली बात है। और इनका जो था अंशु की जो मॉम है, मम्मी है, आपकी भावुकता देख करके तो मतलब मुझे यही लगता है, इतना रोना क्यों। फोन है, फोन मिलाओ, बच्चियों से बात करो। ये सरासर मुझे भावुकता उस समय लगी जब आपको देखें, मगर फिर वही हमें नाटक लगने लगता है कि अगर आप इतनी ही हो अपने बच्चों को याद करके, तो ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि आप फोन नहीं मिला पाते हो। ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप अंशु से मिलने चले गए बट आप आरोही से मिलने नहीं गए। हाँ, व्लॉग डालती है सपना, कभी देख के दया नहीं आती। मतलब दूसरों को दया आ जाती है उन छोटी बच्चियों को देख करके, आपको दया नहीं आती है। आप मतलब ये तो बोल दिए मिलने जाऊंगी, फिर वहीं आपके क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं। इतनी बड़ी मतलब प्लानिंग अपनी ही बहू के साथ, ये सब मतलब किस लिए। एक तरफ आप रोते हुए दिखाते हो, फिर एक तरफ आप कहते हो कि, और सपना को भी मैं बोलूंगी, सपना की भी मुझे एक चीज बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी। मैंने उस समय भी वीडियो बना करके डाला था कि उन्होंने जो अपने हस्बैंड की ऑडियो पोस्ट की थी ना, ये चीज सच में मुझे बहुत गलत और बहुत गंदी लगी थी। ऐसी इतनी बड़ी कौन सी कंट्रोवर्सी आपके घर में हो गई थी कि आपके डेथ हुए पति की जो चीजें आपने तब जग जाहिर नहीं की थी, आप अब जग जाहिर कर रही हैं। वो चीज मुझे भी सपना की नहीं अच्छी लगी थी कि ये बात बहुत गलत है। आप ये तो एक तरफ बोल देते हो कि हाँ मैं जाऊंगी मिलने के लिए, बच्चों से मिलने जाऊंगी, वो भी आप सपना को, आप सपना से मतलब कोई लगाव है ही नहीं उस लड़की से, है ना। आप उसके लिए तो ये सारी चीजें बोल दिए, मगर आपके जो घर में ही ये बातें खुली हैं कि प्रॉपर्टी में उसको हटाया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, तो आप किस हक से मिलने ही जा रहे हो फिर। जब वो आपके लिए अननोन है, कोई आप जानते ही नहीं हो उसको, तो फिर उससे मिलना ही क्यों, उसकी बच्चियों से मिलना ही क्यों। तब ये इतना ऐसे दिखाना ही क्यों कि शायद मैं बहुत याद कर रही हूँ, शायद मैं बहुत परेशान हूँ अपनी छोटी बच्चियों के लिए। तुम ये बोलती, सॉरी, आप ये बोलती कि भाई बच्चियों को दे दो, तुमको जहां जाना है जाओ, तो समझ में आता है कि आपका कम से कम सपना से नहीं बट आपकी पोतियों से आपको बहुत ज्यादा प्यार है। कम से कम वो भी बड़ी होती ना, तो लगता है कि हाँ मेरे दादा दादी मेरे लिए इतनी अच्छी चीजें सोचते हैं कि वो भले मम्मी के बारे में सोचते बट हमारे बारे में इतना सोचने जाते हैं। सोचो उनको कितना गंदा लगेगा जब वो बड़े होंगे और वो सोचेंगे कि इतनी इतनी चीजें हुई हैं, इतनी इतनी चीजें इतने मतलब बड़े स्तर पे हो गई हैं सपना के साथ, सपना के बच्चों के साथ आप लोग। और उसके बाद आप दिखाते हो कि आप परेशान हो, है ना। 4 लोग हो मुश्किल से, एक सपना हो गई, 2 आप हो गए, 2 उसके बच्चे, 5 लोग हो आप लोग। चाहो तो साथ में रहो, अंशु को भी लेकर के रह लो, है ना। बट आप लोग उसी में ही अलग अलग हो गए हो। अब पता नहीं, शायद आप लेने ही गए होगे अंशु को, ये भी हो सकता है ना, कि आप अंशु को लेकर के आओ, फिर अंशु के साथ आप रहो। जिस तरीके से आपने अंशु के साथ प्यार दिखाया है, उससे 4 गुना प्यार आपको आरोही के लिए आना चाहिए, क्योंकि उनके तो जो वो तो आपके ही अंश है ना, वो तो आपके ही अंश है। तो कम से कम उनके लिए तो चीजें मतलब आपको सोचनी भी नहीं चाहिए। आप लोग सपना को एक साइड कर दियो एकदर की, उसके पास कोई नहीं है जो केवल उसके लिए सोचे, जो उसके लिए अच्छा सोचे, जो उसके लिए बुरा सोचे। नहीं, बुरा सोचने के लिए तो हम लोग, आप लोग, सब लोग हो।
सब लोग हो, मगर अच्छा सोचने के लिए कोई नहीं है कि जिससे उसको खुशी मिले, उसको स्पेशल मतलब फील कराने के लिए कोई नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब बहुत गंदी लगती हैं कि यार तुम अच्छा सोचो कि सपना की मम्मी ही हो गई है। मैं बिल्कुल रोज़ बात करती हूँ, दुख सुख देखने के लिए उनके हस्बैंड होंगे, सपना के भाई हैं, उनकी भाभियाँ होंगी, सपना की कल बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी तो उनके भी जीवन साथी होंगे, बट सपना के साथ कोई नहीं है। यही कहने का मतलब है कि सपना बस दिखने में 4 लोगों की भीड़ में है, बट वो है अकेली, अकेली है वो जब रात में फोन रखती होगी ना तो उसको फील होता होगा कि भाई, क्योंकि ये जो कहा जाता है ना कि हस्बैंड ही होते हैं हमारे, हमारे जो भी चीजें होती हैं बस वही होती हैं। बट आप जो लोग निगेटिव उसको बोलते हैं ना, कैसे बोल ले जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके लिए, मुझे तो मतलब ये सुन करके ना बहुत अजीब लगता है। मैं भी पहले सपना को गलत समझती थी। अच्छा, उसकी एक चीज़ तो मैंने जैसे बताया अभी कि हस्बैंड वाली बात मुझे बहुत 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 गलत लगी थी, बहुत गलत लगी थी, क्योंकि वो इंसान अपनी तरफ से बताने के लिए नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ था। खैर, बहुत ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ कुछ करे तभी उनके ऊपर थप्पड़ बजे, बहुत ऐसे भी होते हैं कि कुछ भी होता है तब पर भी। तो जो लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं ना कि अरे शायद कुछ किया होगा तभी ये हुआ होगा, ये सब गलत बातें होती हैं, सब गलत बातें होती हैं ये सारी चीज़ें। अगर सपना इतनी गलत होती तो शायद मालूम चल चुका होता सबको, बट वो चीज़ें कभी मालूम नहीं चली क्योंकि ऐसी वो गलत कुछ है ही नहीं ना, तब से लेकर के आज तक वो किसी भी मामले में गलत, आप चाहे जो ले लो। अब एक बची थी सीवी, तो सीवी ने भी कर्म कांड कर दिया। बार बार मैं यही बोलती हूँ कि सपना अकेले रहे, सपना अकेले लड़े, बट अभी देख लीजिएगा, अभी मायके में भी है ना, चाहती नहीं हूँ बट कुछ ना कुछ दिन बाद जरूर कुछ ना कुछ अनबन हो ही जाती है और वो मालूम चली जाती है कहीं ना कहीं से। तो मैं यही बोलूँगी, आप बच के रहो। बाकी दूसरी बात ये है कि रही बात उनकी मॉम की, तो प्लीज़ दिखावटी नाटक आप मत करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सारी चीज़ें वीडियोस के लिए हो रही हैं, जब आप इतना ही पेन में आप हो तो आप बच्चियों को लेकर के आओ घर पे। सपना को बोलो, सपना की भी बहुत कोई उम्र नहीं हुई है, देख रहे हो ना कि 2 महीने में बाहर निकली और क्या हो गया उसके साथ। तो उसको घर लेकर के आओ, घर रखो, क्योंकि वो चल ही नहीं पाएगी, वो उस हिसाब की लड़की ही नहीं है कि जो अकेले अपनी बच्चियों को लेकर के सर्वाइव कर ले। हिम्मत वाली तो बहुत है वो, बट वो ऐसे रह नहीं पाएगी। तो आपका फर्ज बनता है कि भाई उसको ले करके आओ, उसको घर में रखो, और फिर आप लोग मतलब 2-4 लोग हो, है ना, तो साथ में आप लोग आगे बढ़ो, वही अच्छा है सारी फैमिली के लिए। बट उसमें दिमाग लगाना, पॉलिटिक्स करना, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मतलब ये बहुत गंदी थिंकिंग है इस चीज। और इनके जो रिलेटिव्स ये सब चीजें कर रहे हैं ना, चाचा जी या जो भी हो, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। प्रॉपर्टी के नाम पे ये सारी चीजें करना बहुत गलत है। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून गाइज, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।